अस्सलामुअलैकुम टू एवरीवन, हाउ यू ऑल। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लर्न विद जावेद। आज जो हम सीखने वाले हैं वो है मोस्ट इम्पोर्टेंट सर्च का फार्मूला, जो कि जो भी मैं नाम यहाँ पे सर्च करूँ वो मेरे पास यहाँ पे डेटा निकल कर आ जाए। सो बिना टाइम वेस्ट किए अपनी वीडियो पे चलते हैं। लेट गेट वी स्टार्ट। अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी, अगर लेक्चर्स नहीं देखे, तो मैं अपनी प्लेलिस्ट के अंदर वो लिंक्स दे दूंगा, तो आप वहाँ वो भी जाके आप देख सकते हैं। मैंने वीलॉग का फार्मूला भी आपको समझाया हुआ है, सम इफ का फार्मूला भी समझाया हुआ है। जितने भी फार्मूले हैं मैंने आपको यहाँ पे समझाए हुए हैं, सो आप जाके जाके देख सकते हैं, जिससे आपको एक्सेल की ट्यूटोरियल्स के अंदर और आपकी लर्निंग प्रोसेस में मदद देगी। सो बिना टाइम वेस्ट किए अपनी वीडियो पे जाते हैं। लेट गेट वी स्टार्टेड। यहाँ पे सबसे पहले विंडो आर करेंगे और यहाँ पे हम एक्सेल प्रेस करेंगे। ठीक है, एक्सेल टाइप करेंगे, यहाँ पे ओके कर देते हैं। ये मेरे पास एक्सेल ओपन हो गया है। ठीक है, तो यहाँ पर मेरे पास पहले से डेटा बना हुआ है, तो मैं यहाँ पे पहले से अपना एक्सेल ओपन कर लेता हूँ। ये 2024 है, पर सेम है आपका डेटा, आप इसको सेम बना सकते हो। सो बहुत ही आसान तरीका है आज का जो हम सीखने वाले हैं, सर्च बॉक्स वाला है। बहुत ही बेहतरीन यहाँ पर आज फार्मूला होने वाला है। सो वीडियो को स्किप ना कीजिएगा, लास्ट में मैं आपको टिप्स एंड ट्रिक्स भी दूंगा, ताकि आपकी जो प्रोसेस है, जो कीप लर्निंग का, वो उसमें मिल सके आपको। ठीक है, सो सबसे पहले तो हमारे पास एक डेटा मिल जाता है इस तरीके का। ये आपको डेटा बनाना पड़ेगा। सबसे पहले सीरियल नंबर, एडमिशन डेट, नेम, कोड्स। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे पहले लिखनी पड़ेगी। उसके बाद देन आपके पास कोर्सेज कौन सा है, उसकी फ़ीस कितनी है, वो हमें यहाँ पे बताना है। अब मैं कहता हूँ कि फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे पास यहाँ पे 15 बंदों का डेटा है। तो अगर फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास 200 बंदों का डेटा है, अब 200 बंदे आपकी एक शीट के अंदर आ रहे हैं, एक ही क्या नाम है, पेज पे आ रहे हैं। अब उसमें आपको मालूम करना है कि उसकी फ़ीस क्या है, तो आपके लिए डिफ़िकल्ट हो जाएगा उसको सर्च करने के लिए या उसको देखने के लिए। अब ऐसे अगर मैं देखूंगा, जैसे फॉर एग्जाम्पल 7वें पे बिलाल, तो मैं देखूंगा भाई ये कौन सा कोर्स है इसका और उसकी फ़ीस क्या है, पर ये हमें थोड़ी सी मुश्किल हो जाएगी। अब इस मुश्किल को दूर करने के लिए हम यहाँ पे एक सर्च का फार्मूला लगाते हैं, ताकि हम वो हाईलाइट करके हमें बता दें उसकी फ़ीस क्या है, उसका कोर्स क्या है और उसकी डेट क्या है और उसकी फ़ीस क्या है। ठीक है, ये सारी चीज़ें हमें यहाँ पे बता दें। तो उसके लिए आपका यहाँ पे सर्च का फार्मूला यूज़ किया जाता है, किसी भी कैटेगरी के ऊपर या डेट के ऊपर या कोर्स के ऊपर या नेम के ऊपर। सो देखते हैं किस तरीके से काम करता है। वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा, लास्ट तक देखिएगा, ताकि आपको इस फार्मूले के अंदर हर एक चीज़ आपको समझ में आए। ठीक है, वीडियो कोई भी स्किप नहीं कीजिएगा, नहीं तो आपको ये फार्मूला नहीं आएगा। अगर आपने बीच में कुछ भी स्किप किया, लास्ट तक देखिएगा। तो यहाँ पर हम यहाँ पे करते हैं, सबसे पहले तो आपने यहाँ पे जो सेल को आपने यहाँ पे नेम की तरह लेके आना है, उस सेल को आपने यहाँ पे क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद आपके होम पर आपने जाना है कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे। किस पे जाना है? कंडीशन फॉर्मेटिंग पे। उसके बाद फिर आपने करना है यहाँ पे न्यू रूल्स। क्या करना है यहाँ पर आपने? न्यू रूल्स। न्यू रूल्स करने के बाद अब आपके पास यहाँ पे एक चीज़ आ जाती है, वो है आपका यहाँ पे यूज़ फॉर्मेटिंग एंड सेल बेस्ड ऑन देयर वैल्यूज़, ये आ जाता है। अब हमने यहाँ पे इसको लास्ट पे क्लिक करना है, तो मैं यहाँ पे इसको लास्ट पे क्लिक कर दूंगा इस तरीके से। ये मैंने यूज़ फार्मूला पे आपने यहाँ पे क्लिक करना है, जिस पे करना है आपने यूज़ फार्मूलाज पे। उसके बाद देन ये आपका फार्मूला, ये वाला, ये लाजमी देखिएगा ताकि आपको क्लियर थोड़ा हो सके। ये मैंने इसलिए जूम किया ताकि आपको सही से क्लियर नज़र आए। ये है यूज़ फार्मूला डिटरमाइन ऑन दी बीच। थोड़ा सा और जूम कर लेते हैं। अब उसके बाद फिर आपने सबसे पहले पूरा डेटा को सिलेक्ट करना है। मैं पहले डेटा को सिलेक्ट कर लेता हूँ, उसके बाद देन मैं इसको सिलेक्ट करूँगा। सबसे पहले तो मैं इसको कैंसिल करता हूँ यहाँ से, और आपने यहाँ पे 1 से लेकर ये सारा सिलेक्ट कर लेना है। आपने यहाँ पे ये सीरियल नंबर, एडमिशन डेट, नेम और ये कोर्स नहीं सेंड करना। ये हेडिंग आपने नहीं ऐड करनी। यहाँ से 1 से स्टार्ट करना है और लास्ट तक यहाँ पर आपने इसको सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद फिर आपने जाना है कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे, और उसके बाद जाना फिर आपने न्यू रूल्स पे। न्यू रूल्स पे जाने के बाद आपके पास इस तरह का एक न्यू फॉर्मेटिंग रूल अप्लाई हो जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ पर आपने जाना है जस्ट लास्ट पे। ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा इस जगह पे करता हूँ। उसके बाद देन आपने यहाँ पे क्या करना है, यूज़ एंड फार्मूला पे आ जाना है। तो मैं इसको थोड़ा जूम करता हूँ ताकि आपको थोड़ा सही नज़र आए। यहाँ पे यूज़ फार्मूला क्लिक करेंगे, उसके बाद देन आपने इस जगह पे क्लिक करना है। अब सबसे पहले आप ये जो नेम जो शो कराना चाह रहे हो, ये किसके लिहाज से कराना चाह रहे हो? मैं कह रहा हूँ कि यहाँ पे उसका एडमिशन फ़ीस भी पता चल जाए, एडमिशन डेट भी और कोर्स भी और फीस भी। तो इसके लिए सबसे पहले मैं जो सिलेक्ट करूँगा, सर्च वाला बॉक्स यहाँ पे सर्च करूँगा, क्योंकि मुझे इस जगह पे नाम शो कराना है। किस जगह पे कराना है? ये लास्ट पे, ये जो बना हुआ।
ये लास्ट पे क्लिक किया है मैंने यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद देन आपने यहाँ पे एक इक्वल्स टू का एक साइन लगाना है। क्या लगाना है यहाँ पे? इक्वल्स टू का। ये मैंने साइन लगा दिया। अब किसके तहत आप ये शो करवाना चाह रहे हो? मैं यहाँ पे नेम की तरह शो करवाना चाह रहा हूँ। एडमिशन डेट पे भी कर सकते हैं, कोर्स पे भी कर सकते हैं, तो मैं यहाँ पे नेम से करूँगा क्योंकि नेम से ही सब कुछ इंसान की पहचान होती है। तो इसके लिए मैं सबसे पहले क्या करूँगा, नेम पे क्लिक कर दूँगा। अब यहाँ पे ये हमारे पास यहाँ पे $3 के साइन है। इस जो बीच वाला जो डॉलर का साइन है, इसको यहाँ पर हम क्या कर देंगे, रिमूव कर देंगे। इसको रिमूव क्यों करेंगे, मुझे थोड़ा सा इसको क्या करना है, इसको जूम करने से हटा दिया मैंने यहाँ से। इसको सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद अब ये जो बीच में आपका ये आ रहा है ना, ये सेल, इसको हम यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे। तो सिलेक्ट कैसे करेंगे हम, यहाँ पे ये बीच वाला जो डॉलर का साइन है इसको सिलेक्ट करेंगे, सारे डॉलर का साइन यहाँ पे इसको कर देंगे डिलीट। उसके बाद फिर आपने जाना फिल फॉर्मेटिंग पे। उसके बाद फिर आपने जाना है फिल पे। अब जो कलर आप यहाँ पे अप्लाई करना चाह रहे हैं आप वहाँ पे वो अप्लाई करें। मैं यहाँ पे ब्लू करूँगा। उसके बाद यहाँ पे फ़ॉन्ट पे चले जाता हूँ, बोल्ड नज़र आए, ठीक है। और इसका जो कलर है वो मेरे पास यहाँ पे ये येलो नज़र आए, ठीक है। ये अगर येलो नहीं दे सकते हो तो फिर यहाँ पर आपने ब्लू दे देना है, ठीक है। ओके कर दो यहाँ से, और यहाँ से भी ओके कर दो। अब जैसे ही मैं यहाँ पे किसी का नाम लिखूँगा तो ये फॉर्मेटिंग मेरे पास अप्लाई हो गई है। अब यहाँ पे नाम देखकर देख लेते हैं किस तरीके से अप्लाई होगा। अगर मैं अहमद लिखता हूँ यहाँ पे, तो ये देखो अहमद का नाम यहाँ पे हाईलाइट हो रहा है। अगर मैं यहाँ पे क्या नाम है आमिर लिखता हूँ, तो ये देखो आमिर के लिहाज से ये डेटा सर्च हो रहा है। अब ये किस तरीके से पॉसिबल हुआ, ये आपके न्यू रूल्स से पॉसिबल हुआ, और उसकी मदद से ही हमने यहाँ पे ये सब चीज़ें निकाली है। अब इसके अलावा अगर मैं यहाँ पे ज़ुबैर का नाम या ज़ाकिर का नाम यहाँ पे रिसर्च करता हूँ, जैसे मैंने यहाँ पे कर दिया रिज़वान, एंटर करूँगा तो ये रिज़वान के लिहाज से सिलेक्ट होगा। अगर यहाँ पर अगर मैं कर देता हूँ बिलाल, तो देखो ये बिलाल को यहाँ पे सर्च कर रहा है। तो ये था आपका सर्च का फार्मूला। आई होप आपको ये फार्मूला पसंद आया होगा। अगर पसंद आया होगा तो मेरे यूट्यूब को सब्सक्राइब एंड लाइक ज़रूर करिए, ताकि आपको और इस तरीके की नोटिफिकेशन आपके मोबाइल या लैपटॉप्स में आ सकें। और जुड़े रहेगा मेरे साथ। इंशाल्लाह मैं आपको ये सारा कंप्लीट करके एक्सेल एक नई जर्नी स्टार्ट करने वाला हूँ, वो है पावर पॉइंट। सो बहुत दिनों से मैं ये कह रहा हूँ कि अब एक्सेल आपके एंडिंग पॉइंट में। सो ये सारा कोर्स मैंने आपके यूट्यूब पे दे दिया है, तो आप वहाँ पे भी जाके इसको वॉच कर सकते हैं और देख सकते हैं, ताकि आपको जो पिछले जो फार्मूले भूल चुके हैं वो थोड़ा सा रिकॉल हो जाएंगे और रिकैप हो जाएंगे, ठीक है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़। कीप लर्निंग, कीप इंजॉइंग, एंड ऑल द बेस्ट।